रेडी फॉर डिक्टेशन स्टार्ट। कल जब हम मणिपुर के हालात की चर्चा कर रहे थे तो राजधानी इम्फाल की वह घटना सिहरन पैदा कर रही थी जिसमें दंगाइयों की भीड़ ने एक एम्बुलेंस को जला दिया। एम्बुलेंस में बैठे एक माँ, बेटे और उनकी एक महिला रिश्तेदार की घटना स्थल पर ही जलकर मौत हो गई। अगले ही दिन इम्फाल से हजारों किलोमीटर दूर मुंबई से जिस बर्बरता की खबर आई है वह काफ़ी परेशान करने वाली है। वहाँ एक अधेड़ पुरुष ने अपनी लिव इन पार्टनर को न सिर्फ जान से मार दिया बल्कि एक कटर से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके उनको उबाल दिया। निजी रिश्तों में इस तरह की दरिंदगी भयभीत तो करती ही है, हमारे बहुत सारे विश्वासों की नींव भी हिला देती है। ये दोनों ही वारदात एकदम अलग अलग है लेकिन इनमें बहुत सी समान बातें भी हैं। मणिपुर की घटना किसी भी कारण से उपद्रवग्रस्त हो चुके इलाके की है जहां से आ रही हैवानियत की खबरें हमें कई दिनों से परेशान कर रही है, जबकि मुंबई की घटना बताती है कि जो इलाके उपद्रवग्रस्त नहीं हैं वहाँ भी बर्बरता की मानसिकता समान रूप में मौजूद है। मणिपुर में इस समय जो समस्या है वह राजनीतिक भी है, सामाजिक भी और जातीय भी। नागरिक समाज ऐसी समस्याओं के समाधान बगैर हिंसक और बर्बर हुए खोजते रहे हैं। लोकतांत्रिक समाज में इसके बहुत सारे रास्ते होते हैं, फिर भी कुछ लोग हैवानियत का रास्ता क्यों चुन रहे हैं? यही सवाल एक अन्य तरह से मुंबई वाली घटना के बारे में भी है। खबरों में बताया जा रहा है कि दोनों लिव इन पार्टनर के बीच किसी मसले पर तनाव था। निजी संबंधों में तनाव कोई नई चीज़ नहीं है और इसके समाधान के ढेर सारे रास्ते मौजूद हैं। इसके बावजूद एक पार्टनर अगर हैवानियत वाला रास्ता चुनता है तो मौजूदा दौर के बहुत सारे सामाजिक मसलों पर गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। दोनों ही मामलों में जिनके खिलाफ बर्बरता हुई वे या तो महिलाएं हैं या बच्चे, और इन दोनों ही मामलों में जान लेने वाले पुरुष हैं। उपद्रवग्रस्त और युद्धग्रस्त इलाकों में महिलाओं को अक्सर सॉफ्ट टारगेट माना जाता है और निजी संबंधों में भी हिंसा का शिकार वही बनती है। दोनों ही तरह से यह समाज की पुरुषवादी सोच और समाज में महिलाओं की भूमिका को बदलने का मामला है। मुंबई की वारदात को लेकर कई और सवाल भी हैं जिनका जवाब अब शायद ही मिल पाएगा। वह महिला लंबे समय से अपने लिव इन पार्टनर के साथ रह रही थी। यह मानने का कोई कारण नहीं है कि पहली बार ही दोनों में तनाव हुआ होगा और बात
इस हद तक पहुंच गई। यह बात कई शोध में सामने आ चुकी है कि महिलाएं अक्सर संबंध विच्छेद करने के बजाय अपने हिंसक सहयोगी के साथ ही रहना पसंद करती है। ये शोध बताते हैं कि ऐसी महिलाओं को कई बार बाहर की अराजकता और समाज के नज़रिए के मुकाबले घर का हिंसक माहौल ज़्यादा सुरक्षित लगता है। ऐसे हालात को बदलने की ज़रूरत है। ये छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में हिंसा के बीज डाल रहे हैं। मणिपुर और मुंबई दोनों ही जगह की वारदात में एक और बात समान है कि दोनों ही जगह इसे अंजाम देने वालों को यह विश्वास था कि पूरी बर्बरता के बावजूद वे बच सकते हैं। ऐसे सभी मामलों में अपराधी को सजा देने और सजा की खबर को वारदात की खबर से बड़ा बनाकर ही ऐसी सोच को हतोत्साहित किया जा सकता है।